राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही दयालु और प्रजा के प्रिय थे। कोई संतान नहीं थी। इस दुख में राजा और रानी दोनों दुखी रहते थे, लेकिन उन दोनों ने इसे भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार भी कर लिया था। राज्य की जनता भी राजा के दुख से दुखी थी। राजा का समय तो शिकार करके और जनता की सेवा करके निकल जाता, लेकिन रानी तो पूरा दिन खाली रहने के कारण, अपनी संतान न होने के कारण दुखी रहती थी। वो शिकार करने जंगल की तरफ गए। कुछ सिपाही भी उनके साथ थे। जंगल में राजा के सिपाही पीछे छूट गए और राजा शिकार करते हुए आगे निकल गए। आगे पहुंचे तभी राजा ने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी। आवाज की दिशा में गए तो देखा कि दो डाकू एक छोटे बच्चे को मारने वाले थे। राजा ने अपनी वीरता से उन्हें मार दिया। राजा ने बच्चे को देखा तो वो एक सुंदर कन्या थी। राजा ने उसे गोद में उठाया। उसको लेकर वो अपने महल आ गए। महल में पहुंचकर राजा ने कन्या को अपनी रानी को दिया और उन्हें सारी बात बताई। कन्या को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसे भगवान का उपहार बताया, जिससे उनकी खाली झोली भर गई थी। रानी ने कन्या का नाम चंद्रकला रखा। समय बीतता गया। राजा ने चंद्रकला को राजकुमारों की तरह पाला। उसे कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो लड़की है। समय के साथ चंद्रकला शिक्षा में ही नहीं बल्कि अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण हो गई थी। चंद्रकला जवान हो गई थी। राजा के साथ राज्य चलाने में उनकी पूरी मदद करती थी। अपने प्रजा में भी प्रिय थी। प्रजा के हर दुख को अपना दुख और उनकी खुशी को अपनी खुशी समझती थी। राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी, लेकिन ये खुशहाली ज्यादा दिन नहीं चली। समय से राज्य में एक डाकू का आतंक छाया हुआ था। डाकू बहुत चालाक था। हमेशा वह लूटपाट करता और गायब हो जाता था। आज तक उसकी असली शक्ल किसी ने नहीं देखी थी। वो भेष बदलने में माहिर था। इसी कारण वो किसी भेष में आएगा किसी को पता नहीं चलता था। राज्य की सेना और यहाँ तक कि सेनापति और राजा भी उसको पकड़ नहीं पाए। इसी विषय पर राज दरबार में चर्चा हो रही थी। उसी समय चंद्रकला वहां आई और बोली, पिता महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो मैं इस डाकू को पकड़ने की कोशिश करूं। राजा बोले, पुत्री, सारी सेना और सेनापति सहित हम भी कोशिश करके हार गए, लेकिन यदि तुम भी कोशिश करना चाहती हो तो जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन सावधान रहना, वो बहुत खूंखार डाकू है। चंद्रकला ने उन्हें धन्यवाद कहा और उनकी आज्ञा लेकर वह दरबार से बाहर निकल गई। चंद्रकला ने एक मर्द का भेष बनाया और राज्य में घूमने लगी। हर जगह घूम रही थी। तो उसे कई दिन बीत गए, लेकिन वो डाकू का पता नहीं लगा पाई। राज्य में अब भी उसी तरह लूटपाट हो रही थी। चंद्रकला ने डाकू के बारे में और जानकारी जुटाई और उन लोगों से मिली जहां पर डाकू ने कत्ल और लूटपाट की थी। उसको डाकू के बारे में पता लगा कि वह जवान लड़कियों का कत्ल नहीं करता था और जाने से पहले उस घर की लड़की का कंधा जरूर देखता था। जानकारी से चंद्रकला को आश्चर्य हुआ, लेकिन इसी से उसे उस डाकू को पकड़ने की एक तरकीब सूझी। अगले दिन गणगौर का पर्व था। उसने राज्य में घोषणा करवाई कि राज्य के जंगल वाले पुराने महल में सब राज्य की जवान लड़कियां इकट्ठी होकर गणगौर की पूजा करेगी, जिससे कि उन्हें मनचाहा वर मिल सके। कोई भी मर्द शामिल नहीं होगा और राजकुमारी इस आयोजन का संचालन करेगी। उस दिन चंद्रकला कुछ बहादुर लड़कियों को साथ लेकर जंगल के महल में पहुंची और डाकू का इंतजार करने लगी। पूरा विश्वास था कि डाकू इस घोषणा को सुनकर यहाँ जरूर आएगा। को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसने देखा कि एक साया दीवार फांद कर अंदर आ रहा था। राजकुमारी सतर्क थी। उसने तलवार के बल पर उसे अपने काबू में कर लिया। उसे पकड़कर दरबार में पेश किया गया। राजकुमारी ने डाकू से लूटपाट और लड़कियों का कत्ल न करने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो जन्म से डाकू नहीं था। डाकू उसकी नवजात बेटी को उठाकर ले गए और इसी गुस्से में वह डाकू बना। मेरी बेटी के बाएं कंधे पर एक त्रिशूल का गोदना बना हुआ था। मैं हर लड़की का कंधा इसलिए देखता था कि शायद मेरी बच्ची अभी जिंदा हो। राजा डाकू की बात सुनकर चौंक गए। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारी बेटी 18 साल पहले डाकू उठा ले गए थे? डाकू ने आश्चर्य से हाँ में जवाब दिया। राजा बोला, तुम्हारी बेटी जिंदा है और जिसने तुम्हें पकड़ा वह राजकुमारी चंद्रकला ही तुम्हारी बेटी है। राजा ने उसे सारी बात बताई कि किस तरह उसने उस छोटी लड़की को बचाया था। डाकू के चेहरे पर मिश्रित भाव थे। उधर राजकुमारी आश्चर्यचकित थी कि पिता महाराज ने उसे आज तक इस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि उनकी बेटी नहीं है। कुमारी भागकर राजा के गले लग गई। डाकू से बोला, चंद्रकला को तो तुम्हें नहीं देंगे और आज से तुम ये गलत काम छोड़ दो और अपने किए का पश्चाताप करो। उन्होंने कहा, जब मेरी बेटी जिंदा है मैं ये काम छोड़ता हूँ और मैं यही सोचकर खुश हूँ कि वो जिंदा है। राजा ने उसे अपना सेना का सेनापति बता दिया। प्रजा और सारे दरबारियों ने चंद्रकला के साहस और बुद्धि की प्रशंसा की। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।